आज की इस वीडियो में हम इंडसइंड बैंक की Q2 FY26 अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल का विस्तृत और गहराई से विश्लेषण करेंगे। यह तिमाही बैंक के लिए चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन साथ ही मैनेजमेंट ने कई ऐसे कदमों को स्पष्ट किया है जो आने वाले समय में बैलेंस शीट को मजबूत और अधिक स्थिर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। यह कॉल नए MD एवं CEO श्री राजीव आनंद की पहली अर्निंग्स कॉल भी रही, जिसमें उन्होंने बैंक की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और भविष्य की रणनीति पर खुलकर बात की। सबसे पहले मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट ने कहा कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था घरेलू मांग आधारित मॉडल के कारण अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में है। सरकार और RBI के हालिया पॉलिसी मेजर्स, बेहतर मॉनसून और रूरल मोमेंटम आगे चलकर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। बैंक का फोकस इसी संभावित रिकवरी में भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा। Q2 FY26 के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो को प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 1940 करोड़ रुपए रहा, जो QoQ आधार पर स्थिर रहा। हालांकि माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग और राइट ऑफ्स के कारण बैंक को इस तिमाही में लगभग 437 करोड़ रुपए का नेट लॉस रिपोर्ट करना पड़ा। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि यह लॉस किसी नए स्ट्रेस के कारण नहीं, बल्कि प्रूडेंस के तौर पर माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो की सफाई के लिए लिया गया निर्णय है। एसेट क्वालिटी पर आएं तो ग्रॉस NPA 3.60% और नेट NPA 1.04% पर आ गया है, जो QoQ आधार पर सुधार दिखाता है। माइक्रो फाइनेंस को छोड़कर अन्य सभी सेगमेंट्स, व्हीकल फाइनेंस, रिटेल और कॉर्पोरेट में स्लिपेजेस में सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट देखा गया। माइक्रो फाइनेंस में स्लिपेजेस अभी भी ऊंचे रहे, इसी वजह से बैंक ने प्रोविजनिंग कवरेज बढ़ाने और राइट ऑफ तेज करने का निर्णय लिया, ताकि आगे चलकर वॉलेटिलिटी कम की जा सके। व्हीकल फाइनेंस बिजनेस पर मैनेजमेंट का रुख सकारात्मक रहा। GST बदलावों के कारण Q2 में डिसबर्समेंट्स थोड़े दबाव में रहे, लेकिन सितंबर के उत्तरार्ध से फेस्टिव सीजन के चलते डिमांड में तेजी देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी इस सेगमेंट में स्थिर बनी हुई है और मैनेजमेंट को उम्मीद है कि H2 में व्हीकल फाइनेंस फिर से ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाएगा। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में बैंक ने जानबूझकर कॉशियस अप्रोच अपनाई है। लोन बुक QoQ आधार पर करीब 25% घटा है। अंडरराइटिंग नॉर्म्स कड़े किए गए हैं, एडिशनल वेरिफिकेशन चेक्स, कलेक्शन फोकस और क्रेडिट गारंटी स्कीम्स का उपयोग बढ़ाया गया है। मैनेजमेंट का मानना है कि इससे शॉर्ट टर्म में ग्रोथ प्रभावित हो सकती है, लेकिन मीडियम टर्म में क्रेडिट कॉस्ट वॉलेटिलिटी काफी हद तक कम हो जाएगी। कॉर्पोरेट बैंकिंग की बात करें तो बैंक ने दोबारा सिलेक्टिव डिसबर्समेंट्स शुरू किए हैं। फोकस ग्रैन्युलर मिड और स्मॉल कॉर्पोरेट्स पर है, जहां रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बेहतर हैं। एसेट क्वालिटी इस सेगमेंट में मजबूत बनी हुई है और जेम्स एंड ज्वेलरी पोर्टफोलियो में भी मैनेजमेंट ने स्ट्रेस से इनकार किया है। रिटेल असेट्स में डाइवर्सिफिकेशन पर खास जोर दिया गया। होम लोन बुक 5,500 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है और YoY 84% की ग्रोथ दर्ज की गई है। लैप, MSME और क्रेडिट कार्ड सेगमेंट्स में भी स्टेडी प्रोग्रेस देखने को मिली है। मैनेजमेंट का मानना है कि ट्रेडिशनल रिटेल एसेट्स भविष्य में ग्रोथ और लायबिलिटी फ्रैंचाइज दोनों के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। लायबिलिटी साइड पर बैंक ने होलसेल और नॉन LCR एक्रेटिव डिपॉजिट्स से दूरी बनाते हुए रिटेलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित किया है। रिटेल डिपॉजिट्स का शेयर बेहतर हुआ है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स घटकर लगभग 6.23% पर आ गया है और लिक्विडिटी पोजीशन मजबूत बनी हुई है, LCR लगभग 132% रहा। फ्यूचर आउटलुक पर मैनेजमेंट ने साफ किया कि नियर टर्म में प्रायोरिटी प्लेटफॉर्म स्टेबलाइजेशन, लीडरशिप स्ट्रेंथनिंग और प्रोसेस कंट्रोल्स पर रहेगी। मीडियम टर्म में लक्ष्य बैलेंस शीट को कम वॉलेटाइल बनाना, एसेट क्वालिटी को नॉर्मलाइज करना और लगभग 1% ROA हासिल करना है। इसके लिए MSME, रिटेल एसेट्स और फी इनकम को बड़े ग्रोथ लेवर्स के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर इंडसइंड बैंक की Q2 FY26 कॉल यह संकेत देती है कि बैंक शॉर्ट टर्म पेन को स्वीकार करते हुए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ की नींव रख रहा है। मैनेजमेंट का दृष्टिकोण कंजर्वेटिव लेकिन फॉरवर्ड लुकिंग है, जो आने वाले वर्षों में फ्रैंचाइज वैल्यू को मजबूत कर सकता है। अंत में एक महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है।
निवेश से पहले कृपया SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।